हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, जहाँ पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं और हम क्यों जावास्क्रिप्ट को सीखे और उसको सीखने का बेनिफिट क्या है और उसको सीखने के बाद हम कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं और जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट के बनाने से कितनी हेल्पफुल, हम लैंग्वेज सॉरी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम कितनी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्राम लैंग्वेज है जो जिसके जरिए हम पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप ये वीडियो जाके देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस आने वाले सारे स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तभी आपको दूसरा वीडियो समझ में आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा तो वो आप प्लीज एक बार जरूर देख लीजिए। अब आगे बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इस पहले के वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे एडिटर के लिए वीएस कोड का यूज करने वाले हैं और ब्राउजर के लिए हम गूगल क्रोम ब्राउजर का यूज करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अगर आई होप कि आपने वीएस कोड डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो मैंने यहाँ पे वीएस कोड को ओपन कर रखा है और मैंने वीएस कोड में एक फोल्डर ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पे जाके, मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है अक्स डिजाइन नाम का, और वहाँ पे जाके अगर आप राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे तो आपका ये फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे खुल जाएगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और आपको ओपन विद कोड का ऑप्शन नहीं भी मिलता है तो फिर आप क्या कीजिए, आप वीएस कोड ओपन कीजिए और वहाँ पे फाइल में जाके ओपन फोल्डर का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे ओपन फोल्डर पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे जाके आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो ये फोल्डर यहाँ पे ओपन होके हमें मिल जाएगा। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें थी, तो ये मैंने आपको बता दी। सो बाय इन शॉर्ट, मैंने वीएस कोड एडिटर में ऑक्सटेशन नाम का फोल्डर ओपन कर रखा है और वहाँ पे मैंने एक फाइल बना रखी है implementation.html, और ये फाइल मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। ओके, आई होप यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ थी। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट हम HTML और CSS के साथ लिखते हैं जावास्क्रिप्ट। तो VS कोड में जैसे मैं Shift 1 प्रेस करूंगा, ध्यान से सुनिए, जैसे मैं Shift 1 प्रेस करूंगा तो ये मुझे सजेशन दे देगा। तो ये आपको इतने सारे सजेशन नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप की एक्सटेंशन को डाउनलोड कर रखा है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे मुझे इतने सारे सजेशन मिल रहे हैं। लेकिन आपको ये पहला सजेशन जरूर मिला होगा कि जो एमिट है, और मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे क्या हेल्प करता है, ये मुझे बेसिक सा HTML कोड मुझे प्रदान करता है। तो वो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे मैं Shift 1 प्रेस करने के बाद जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे बेसिक HTML कोड मुझे प्रदान कर देगा। अगर फिर भी बाय एनी चांस अगर आपको ये सजेशन नहीं भी मिलता है तो आप खुद से इतना कोड आप लिख लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन 99.99% जब भी आप VS कोड को डाउनलोड करते हैं तो इसमें एमिट फ्री ही आता है। एमिट बेसिकली एक टूल है कि जो हमें फ्री का बेसिक HTML कोड हमें प्रदान करती है। तो इसमें आप कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, और आप इनमें अभी मत पड़िए। तो मैं अभी के लिए मैं आपसे इतना ही बता रहा हूँ, आप Shift 1 प्रेस करेंगे तो ये बेसिक HTML कोड हमें मिल जाएगा, और बाय नेचर अभी आपको नहीं भी मिलता है तब इतना बेसिक HTML कोड आप अपने खुद से लिख सकते हैं। तो मैं जैसे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा तो ये मेरे कोड को ब्यूटीफाई कर देगा, यानी कि अच्छी तरह से वो एडजस्ट कर देगा। तो ये बेसिक HTML कोड हो गया। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड, ऐसा मैं लिखता हूँ तो H1 यानी कि आपको थोड़ी सी HTML तो आती होगी, HTML CSS। हेलो वर्ल्ड यानी कि ये बड़े अक्षर में मुझे हेलो वर्ल्ड दे देगा। मानता हूँ कि ये जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है, लेकिन मैंने यहाँ पे HTML की एक लाइन लिखी है हेलो वर्ल्ड। अब क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि हमें उसका आउटपुट कहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर में हमें कहाँ पे किस तरह पे मिलेगा। तो इसी वजह से मैं आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे एक्सटेंशन में जाए, और एक्सटेंशन में जाने के बाद आप यहाँ पे लिखे लाइव सर्वर। जैसे आप लाइव सर्वर लिखेंगे तो आपकी एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये ऐसा इसका लोगो है पर्पल कलर का, आप उसको सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि लाइव सर्वर की हेल्प से ही हम जो कुछ भी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट लिखेंगे उसका आउटपुट हमें गूगल क्रोम ब्राउजर में मिलेगा थ्रू ये एक्सटेंशन लाइव सर्वर।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन हमारे लिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। आपको इसको इंस्टॉल कंपलसरी करना पड़ेगा क्योंकि इसी के जरिए हमें सारा आउटपुट हम अपने ब्राउजर में देख सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे लाइव सर्वर से मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए मुझे ये मिल गया गो लाइव। अगर मैं गो लाइव पे क्लिक करूँ या फिर राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये बेसिक एचटीएमएल कोड का आउटपुट मुझे गूगल क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए हेलो वर्ल्ड। तो माई होप कि ये तो चीज़ आपको पता ही होगी, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस गूगल क्रोम ब्राउजर और वीएस कोड को मैं साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और अगर मैं यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अल्टर जेड प्रेस करता हूँ तो देखिए ये मुझे अच्छी तरह से दिख रहा है। पहले ऐसे दिख रहा था, इस स्क्रॉल बार की हेल्प से मुझे दिखना पड़ रहा था, लेकिन अगर मैं अल्टर जेड प्रेस करूँ तो नीचे का स्क्रॉल बार गायब हो जाएगा और मुझे अच्छी तरह से दिखेगा। तो ये सारी चीज़ तो आप वीएस कोड की सेटिंग के अंदर जाके भी अपने मैन्युअली आप कर सकते हैं, तो इनमें मैं नहीं पढ़ूंगा। तो जैसे कि इस वीडियो का मेन मुद्दा है कि हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सीखने वाले, तो जावास्क्रिप्ट हम एचटीएमएल फाइल में किस तरह से ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो देखो इसने मुझे सजेशन दे दिया और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मुझे ये स्क्रिप्ट बंद होकर भी मिल गया। तो ये होता है एमिट की हेल्प से, तो यही होता है एमिट। मैंने जैसे लिखा स्क्रिप्ट, मैंने सजेशन मिला, एंटर प्रेस किया तो मेरा स्क्रिप्ट सेंटेंस पूरा हो गया, तो ये होता है एमिट। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो होता है जावास्क्रिप्ट, यानी कि जब भी हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है तो उसके लिए पहले हमें स्क्रिप्ट टैग को ओपन करना होता है और स्क्रिप्ट टैग को बंद करना होता है और उसके बाद ही हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो तो ये क्या करेगा, मेरे यहाँ पे हेलो यहाँ पे मिलके आ जाएगा। आपका हेलो यहाँ पे मिलके नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करना होगा। मैंने यहाँ पे फाइल में से ऑटो सेव पे क्लिक कर रखा है, यानी कि अगर मैं ऑटो सेव पे क्लिक नहीं करता हूँ और मैं इसे जो कोई भी मैं चेंज करता हूँ, मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तभी यहाँ पे मुझे आउटपुट दिखेगा, लेकिन मुझे बार बार कंट्रोल एस प्रेस करने की जरूरत ना हो, इसी वजह से मैं यहाँ पे ऑटो सेव पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरा ऑटो सेव यहाँ पे इनेबल हो गया और अब मैं जो कुछ भी चेंज करूंगा वो ऑटो सेव हो जाएगा और उसका आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि बार बार मुझे कंट्रोल एस प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक कमांड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक सा, कि जिसके हेल्प से हम यहाँ पे अपने ब्राउजर में ही ऐसा कुछ लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने हेलो की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 हेलो 1 2 2 3, मुझे यहाँ पे हेलो 1 2 2 3 भी मिल गया। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ मिटा रहा हूँ, देखिए, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब मुझे कुछ भी अगर लिखना होता है तो मैं ये काटो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा हेलो, तो उसका वजह मुझे आउटपुट मिल जाएगा। और मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी हेलो लिख सकता हूँ, तो ऐसा भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो। लेकिन एक चीज़, आप जो कुछ भी स्टार्ट करते हो यहाँ पे उसको आपको बंद करना पड़ेगा तभी आप उसका आउटपुट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो हाउ आर यू। मैंने ऐसा लिखा था, देखिए मुझे मिल गया हेलो हाउ आर यू। तो बेसिकली इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर। और यस, तो कॉन्ग्रेचुलेसन फ्रेंड्स कि हमने अपनी लाइफ में अपनी पहली जावास्क्रिप्ट को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करा और उसका आउटपुट भी हमें सक्सेसफुली मिल गया। सो कॉन्ग्रेचुलेसन। और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी कॉन्ग्रेचुलेसन मेरे लिए नहीं लेकिन अपने लिए कॉन्ग्रेचुलेसन लिख दीजिए कमेंट में। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो हाउ आर यू लिखने के लिए हम यहाँ पे हेलो हाउ आर यू हमें मिल गया। तो ये हो गया बेसिक एचटीएमएल का सबसे पहला सिंटेक्स। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे दूसरा सिंटेक्स लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई, तो मैं ऐसे लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे हाई मिल जाएगा, कि यानी कि हेलो हाउ आर यू के बाद हाई मिलेगा। और अगर आपने एक चीज मार्क की कि मैंने यहाँ पे ये इसका आउटरन चिन्ह का यूज किया हुआ है, मैं यहाँ पे भी आउटरन चिन्ह का यूज करूंगा। बेसिकली आउटरन चिन्ह का यूज करने के लिए हमें हमारी वेबसाइट में कोई इफेक्ट होगा नहीं। अगर आप इसका यूज करना चाहे तो कर सकते, अगर आप नहीं भी करना चाहे नहीं भी कर सकते, आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर की यही निशानी होती है कि वो सब कुछ अच्छी तरह से कोड बाय कोड एडजस्ट होके अच्छी तरह से लिखे।
तो ये लिखना कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग लिखें, क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस की निशानी है। अगर आप ये लिखते हैं तो आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि सभी लोग ये लिखना प्रीफर करते हैं। और अगर आप कोई भी वेबसाइट भी चेक कर लो तो वहाँ पे भी आउटरन चिन्ह लिखा होता है। आउटरन चिन्ह का मीनिंग ये होता है कि आप अपने जावास्क्रिप्ट ये कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट भैया यहाँ पे मेरा एक सेंटेंस खत्म हो गया, अब इसके बाद मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो न्यू लाइन में वो हमारे न्यू सेंटेंस होगा। तो आप ये आउटरन चिन्ह आप यहाँ पे जरूर लिखें, क्योंकि एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है। तब ये हो गई बेसिक हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखते हैं वो सक्सेसफुली हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब दूसरी बात ये होती है कि ये आती है कि जावास्क्रिप्ट आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता ये है कि आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई HTML फाइल की, HTML के नाम की, मैं यहाँ पे एक अलग जावास्क्रिप्ट की भी फाइल बना सकता हूँ और उस फाइल को मैं इस HTML फाइल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और उसके बाद मैं उस जावास्क्रिप्ट फाइल में जो कुछ भी लिखूंगा वो सक्सेसफुली यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ये होता है दूसरा रास्ता जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ जिसका नाम होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ a1.js। और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने के लिए आपको उसके नाम के बाद .js लिखना कंपलसरी है। उसी से हमारे VS कोड को पता चलेगा कि ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो मैंने एंटर प्रेस किया, और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4, ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब मैं इस फाइल को मैं इस implementation.html के साथ कनेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट, और देखिए यहाँ पे दो सजेशन मिल रहे हैं, स्क्रिप्ट और उसके बाद स्क्रिप्ट SRC। तो मैं स्क्रिप्ट SRC पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा /a1.js। देखिए मुझे यहाँ पे मिल गया 1 2 3 4। इसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट को ऐसे भी अपनी HTML फाइल में से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा, तो देखो मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट होके मिल गया। तो सबसे पहले ये फाइल रन होएगी जहाँ पे हमने सारा कोड लिखा होगा वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, और उसके बाद ये हमारे जावास्क्रिप्ट रन होगा। तो ये हमें यहाँ पे नीचे मिल गया है, और उसके बीच में हमें जो कुछ भी HTML लिखते हैं वो HTML रन होगा। तो जावास्क्रिप्ट आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को अपनी HTML फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप अलग जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएं और उस जावास्क्रिप्ट फाइल को आप HTML फाइल के साथ कनेक्ट कर दें ऐसे। और दूसरा रास्ता ये है कि आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही जो लिखेंगे तो वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट में आप लिखेंगे, और वो इस तरह भी आप HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज की वीडियो में हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट को अपने HTML फाइल के साथ किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह हम उसका आउटपुट गूगल क्रोम ब्राउजर में देख सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिकली एक्सटेंशन भी डाउनलोड करना होगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कांग्रेचुलेशंस अपने लिए खुद के लिए एक बार जरूर लिख देना। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ और भी मजेदार कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।